ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। बोलिए जिनवाणी माता की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। बोलिए उत्तम संयम धर्म की। 10 लक्षण महापर्व का छठवां दिन, उत्तम संयम धर्म का दिन, और हमारी चर्चा तत्व चिंतन के माध्यम से चल रही है, जिसमें 15 छंद लगभग हो गए अपना, और 16वें छंद से चर्चा आगे करेंगे। एक बार 15वां छंद पढ़ लें और उसके बाद 16वें पे चलते हैं। 15वें में थोड़ी सी चर्चा करके 16वें छंद पर चलेंगे। जिन्हें मुक्ति चाहिए वे बचे आसव बंध से, वे बचे सबसे पूर्णतः सब तरह के संबंध से। कोई किसी के कुछ नहीं, हम भी किसी के कुछ नहीं, और कोई किसी से भी कभी जुड़ सकते नहीं। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। ये बात क्लास में समझी थी, जिनको मुक्ति चाहिए वो आश्रम और बंध से मुक्त हो, और उसका उपाय नीचे बता दिया है। उसकी चर्चा चल रही कि आश्रम बंध से हम छूटना चाहते हैं, बातों में स्वीकार है, पर छूटे कैसे। बात इसकी है कि उससे मुक्ति का उपाय तो होना चाहिए ना, तो है, निश्चित रूप से है। उसकी चर्चा प्रारंभ कर दी है कि हमारी जो मान्यता है कि कोई मेरा है और मैं किसी का होना चाहिए, उस मान्यता का सबसे पहले खंडन किया। कोई किसी के कुछ नहीं, हम भी किसी के कुछ नहीं, और कोई किसी से भी कभी जुड़ सकते नहीं। यहाँ पर अंतिम लाइन की चर्चा थोड़ी सी करनी बाकी थी। तीसरी लाइन की तो अपन ने चर्चा की थी कि कोई किसी का है नहीं, हो सकता नहीं, पर मैं भी किसी का नहीं हूं, और कोई मेरा नहीं है। वन वे नहीं है, यहाँ 2 वे है। 1 वे 2 वे में समझते हो? जिस रास्ता कई बार एक तरफा करते, इधर से गाड़ी जाएगी, इधर आ नहीं सकते, पर यहाँ ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से बात है। यानी आप मेरे कुछ नहीं हो तो मैं भी आपके कुछ नहीं हूं। यूं सिर्फ एक तरफ बात नहीं है। आप चाहते हो, मैं नहीं चाहता, नहीं, आप भी नहीं चाहते मुझे, तो मैं भी आपको नहीं चाहता। पर ये बात यहाँ राग और द्वेष से नहीं कही गई है। सबसे बड़ी बात ये है, महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ, तेरा ना कुछ नहीं, जा मैं भी तेरा कुछ नहीं, ऐसे नहीं है। यहाँ ऐसे नहीं, तो कैसे? भी अत्यंत सहजता से अंदर में श्रद्धान हुआ है पक्का कि जगत का एक भी पदार्थ है वह मेरा नहीं है, और मैं जगत के किसी पदार्थ का नहीं हूँ। ये बकवास वाली बात नहीं, ये यथार्थ बात अंदर से आई है। और जिसको ऐसा श्रद्धान हुआ है वो कसाय से ऐसा कभी नहीं कहेगा जा तू नहीं जा, ऐसा वो नहीं बोलता है। ज्ञानियों की परिणति कुछ अलग होती है। 6 खंड का वैभव जीतने के लिए गए, फिर भी अंदर में पक्का श्रद्धान के 6 खंड का मालिक मैं नहीं हूं।
96,000 स्त्रियों के स्वामी हो करके भी अंदर पक्का सरदान के 96,000 रानियां मेरी नहीं है, और मैं भी इनका नहीं, ये मेरी नहीं। उसका नाम है यहाँ पर कोई किसी से कुछ नहीं, हम भी किसी के कुछ नहीं। और अगली लाइन जो, और कोई किसी से भी कभी जुड़ सकते नहीं। हम बहुत कोशिश करते हैं जोड़ने की, पर लोग तो जुड़ते ही नहीं है। यहाँ कहते हैं कोई किसी से जुड़ सकता नहीं, प्रत्येक स्वतंत्र स्वतंत्र है, तो कौन किससे जुड़ेगा बताओ? जुड़ेगा कब? जुड़ने की योग्यता हो तो जुड़ेगा। यहाँ कहते हैं 6 द्रव्य, आगे आ रही बात कि वे एकदम स्वतंत्र हैं। बहुत सारी किताबें भी और भी पढ़ी है, वहाँ ले लें, और मोबाइल में भी खोल सकते हैं। मोबाइल में पहले डाला, ग्रुप में खोल लें, और दूसरा किताबें और रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। ग्रुप में पहले डाल रखा है, रिटर्न वापस डाल दे बेटा उसको। अब देखिए 16वां छंद लेते हैं अपन। बहुत अच्छी चर्चा है, समझने जैसी है, और जिनको विशेष रुचि हो वे इस माल को समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे, और वो लोग ही यहाँ पर सब है, समझो। सभी द्रव्यों में परस्पर वज्र की दीवाल है, कोई किसी का कुछ करे एकदम असंभव बात है। क्या गजब की लाइन है। पहली देखो, सभी द्रव्यों में परस्पर वज्र की दीवाल है। किसकी दीवाल है? पहले तो सभी द्रव्य, द्रव्य कितने? अनंतानंत द्रव्य। कितने? यहाँ सभी द्रव्य मतलब अनंतानंत द्रव्य। जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं। जाति अपेक्षा जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जाति अपेक्षा 6 द्रव्य है। ठीक है। उसमें जीव कितने? कि जीव अनंता 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 राशि है। कितनी राशि? यूं समझो, अभी अक्षय अनंती नहीं। कई लोगों की प्रिय सब्जी होती है आलू जैसे। अपने यहाँ तो कोई खाता ही नहीं, यहाँ जो बैठे उनमें से कोई जिमता ही नहीं है, इसलिए उनको तो कुछ कहना ही नहीं, पर मेरा तो समझाना है इसलिए समझा रहा हूँ। यहाँ बैठे हुए तो सबके त्याग है। अब जो कुछ आएंगे लेट रहते उनके हो सकता है। वो जो आलू होता है उसके में एक सुई चुभो, नोक खाली, उसकी नोक में असंख्यात शरीर होते। कितने? असंख्यात शरीर। और उसके एक शरीर में अक्षय अनंत जीव हैं। उसमें जो जितने जीव हैं ना, उतने जीव अभी तक सिद्ध नहीं बन पाए हैं। अनंत काल से सिद्ध बन रहे। 6 माह 8 समय में 608 जीव अनंत काल से मोक्ष जा रहे हैं। आगे अनंत काल तक मोक्ष जाते रहेंगे। वे अनंता अनंत जीव अभी मोक्ष में हुए, फिर भी वो सुई की नोक का एक शरीर खाली नहीं हुआ है। एक शरीर खाली नहीं हुआ है। तो आप समझो जीव कितने हुए। ये आपको समझाने के लिए मैंने उदाहरण दिया है कि वो आप एक इतना सा टुकड़ा आलू का, एक चिप्स आलू की खा लेते हो ना, तो आपने कितने जीवों का घात कर लिया है, समझो। क्या महेश जी? वैसे तो क्या घर पे तो हम नहीं खाते हैं, घर पे तो हमारे बनता ही नहीं, पर क्या कहीं बाहर जाते ना, क्या कभी बाहर जाते ना अपन, तो बाहर की हमारे छूट है। घर में जहर नहीं खाते हैं, पर बाहर हम जहर खाएंगे। ये कोई नियम है अमरलाल जी साहब? ये नियम बराबर है? हाँ भाई, मैं भी पूछ रहा हूं, घर में जहर खाने का नियम है पर बाहर जहर खाएंगे, तो ऐसा ये नियम हो जाएगा फिर तो।
कि घर पर तो नहीं खाते हैं, बहुत अच्छी बात, इतना भी पाल रहे हो उसके लिए साधुवाद। पर मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, कदाचित घर में खा लो तो कोई बात नहीं, खाना नहीं चाहिए, पर घर में खा लिया तो कोई बात नहीं, पर बाहर तो कभी नहीं खाना। क्या कहा? घर में खाना ही नहीं चाहिए, पर घर से बाहर खाने में और विशेष पाप है, और विशेष पाप है। न घर में खाना न बाहर में खाना। अपने तो ये समझाना है, ये तो बीच में बात आ गई, ये तो विज्ञापन था बीच का। अपना तो ये बिंदु चल रहा है कि वो एक सुई की नोक, अक्षय अनंत जीव राशि, तो ऐसे अनंता 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 जीव है खाली, और उस जीव से अनंत गुणे पुद्गल है। कितने हैं विमल जी? कौन? जीव से अनंत गुणे कौन है? तू आगे आ जा ना थोड़ा सा, हाँ यहाँ आ जा। नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको तू नहीं बोल सकता, आपको तो आप बोल, इसको बोल सकता हूँ आपको ऐसे थोड़ी बोलूंगा। आगे आ जा बेटा, वेरी गुड। ये जो अनंत जीव है ना, उससे अनंत गुना पुद्गल है। कौन है? पुद्गल। तो जीव और पुद्गल की दो संख्या होगी। अब तीसरा, धर्म द्रव्य संख्या में एक। धर्म द्रव्य कितने संख्या में? अधर्म द्रव्य कितने संख्या में? एक। आकाश द्रव्य एक, और काल द्रव्य है असंख्यात। काल द्रव्य कितने? तो इन छह को टोटल मिला दो तो कितनी संख्या हो जाएगी? अनंत अनंत प्लस अनंत अनंत प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस असंख्य, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? अनंत अनंत। तो ये जो अनंत अनंत द्रव्य है ना, वो अनंत अनंत द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में दीवार खड़ी हुई है। किसकी? वज्र की दीवार खड़ी हुई है। वज्र की दीवार क्या होती है हमने तो देखी नहीं। वज्र वो होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। जब 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती 3 खंड को आगे जीतने के लिए जाता तो उसको पहले वो वज्र बीच में ऊपर, जिसको दर्शन ऊपर है, मान इधर दर्शन इधर है, ऊपर आप कर लो, 6 खंड को जीतने जाता तो वज्र की दीवार होती है। और चक्रवर्ती के अलावा उसे कोई भी और किसी के, तो यहां तो कहते हैं कि इस वज्र की दीवार को चक्रवर्ती भी नहीं तोड़ सकता। वो वज्र की दीवार तो चक्रवर्ती जाता तब खोल दे, पर यहां तो एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य के बीच में जो वज्र की दीवार है ना, वो चक्रवर्ती भी नहीं तोड़ सकता। ऐसी वज्र की दीवार है। 2 द्रव्यों के बीच में ऐसी वज्र की दीवार है कि एक इधर दूसरे को नहीं देख सकता। लाइब्रेरी में पढ़ने गए कोई? ये लाइब्रेरी बहुत खुली है ना, उसमें पढ़ने जाते हैं कोई? अच्छा, कई लोगों ने, क्योंकि बच्चे कम है ना, बड़े लोग, तो क्या होता है कि एक बच्चा इधर बैठा दूसरा, तो उन दोनों बच्चों के बीच में ऐसा पार्टीशन होता है, वो इधर नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इतना ये पार्टीशन है, दूसरा इधर, हर व्यक्ति का अलग अलग बैठने का होता है लाइब्रेरी में, और अपना अपना पढ़ो, बोल नहीं सकते आप, बिल्कुल मौन पढ़ना है, साइलेंट, पैसे दे करके मौन रहना पड़ता हमारा। और यहाँ पर हम बिना पैसे के भी आप मौन नहीं रहते, वहां पर बिल्कुल कीप साइलेंट, क्योंकि स्टडी करना, लक्ष्य क्या, कुछ बनना है। तो जैसे वो एक दीवार है ना, ऐसे एक दूसरे को देख नहीं सकते। यहां कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है, जिसके कारण कोई किसी का कुछ करे एकदम असंभव बात है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करे ऐसा संभव ही नहीं। क्यों? कि वज्र की दीवार है, कांच की नहीं, ईंट चूने की नहीं, वज्र की दीवार है। इधर से इधर जाग नहीं सकते, खिड़कियां नहीं लगी है। ये मेरी बार बार मेरी तरफ क्यों जागता है कि मेरे यहां तो देखने का नहीं, कैसे जागेगा बताओ? इतनी बड़ी दीवार है, इधर खिड़की नहीं है, कुछ नहीं है, ना इधर पीछे से देखने का, नहीं इधर से कुछ नहीं, कैसे जागेगा? जबरदस्ती झूठा आरोप।
कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य तरफ जाके देखे, उसकी तरफ मतलब संबंध स्थापित करना, जागने का अर्थ यह समझना। वो दूसरों के साथ रिश्ता बनाना चाहे तो बन नहीं सकता, तो ये दोस्ती हुई कहाँ? ये दोस्ती कहाँ हुई? जब तो कई बार हुई होगी। यहां घर पे दो घर हैं, दोनों में दोस्ती नहीं हुई, कहाँ दोस्ती? दोस्ती बाहर कहीं हुई होगी ये। पर यहाँ कहते हैं यहां हर जगह दीवार खड़ी हुई है, दोस्ती एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की कहीं नहीं हो सकती। कोई किसी का कुछ करे एकदम असंभव बात है। जहां जहां जाओगे तब तब हर जगह वज्र की दीवार है। यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंताभाव है। कौन सा भाव है? एक शब्द बोला, अत्यंताभाव। क्या बोला? दोनों के बीच में। इसलिए कोई किसी का कुछ कर सके ऐसा संभव ही नहीं है। मैं जी ट्यूबलाइट खराब हो गई हमारी, फिट करनी है, लगा दोगे ना? कि नहीं लगाओगे बताओ? अरे लगा दोगे ना? पक्का ना? कितने की लगा ही नहीं सकते, यहाँ ही करें। बात ठीक है पंडित जी, देखते हैं फिर मौका आना तो क्या कहना अंदर में? अभी कह दो आपको जो बोलना है, पर मौका आएगा तब हम आपको जवाब देंगे। अरे भैया सचमुच नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक दूसरे का भला बुरा करो ऐसा संभव ही नहीं है। तो जब संभव नहीं है तो दुनिया में सारा हो रहा, वो क्या हो रहा है? वो तुझे भ्रम हो रहा है, सब भ्रम। क्या हो रहा है? भ्रम। जैसे भूत आया नहीं पर भूत का भ्रम हो जाए, समझा ही नहीं? उसका क्या इलाज बताओ? कोई इलाज है? ये जो मेंटली डिस्टर्बेंस है ना ज्यादातर लोग, उनको क्या है? चलो बताओ। भ्रम का ही तो है, भ्रम का कोई इलाज नहीं है। पंडित जी ने कहानी दी थी बीच में, छोटी सी, याद हो तो, रुई वाली। तो नेमीचंद काका थे, वो इस कहानी को सुनाते थे बढ़िया ढंग से। वो ऐसे सुनाते थे, सुनो उसको, इस प्रसंग पे सुनाता हूं मुझे, कि एक पिंजारा था, पिंजारा, ठीक है ना? समझ तो, रुई बनता हो। तो वो एक जगह वहां पर रुई के गोदाम 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 गोदाम, बहुत उसके दिमाग में आया, ये कब इतनी रुई को कब मैं ढूंढूंगा, कब ढूंढूंगा? ये दिमाग, इसका इतना काम कौन करेगा? अब उसको करना क्या? पर उसके दिमाग में बात बैठ गई, बस वो एक ही बात, को धुने को भुने, को धुने को भुने, को धुने को भुने, बस दिमाग में एक ही बात। कई डॉक्टरों के पास गई, ऐसा कर रहा है, कोई इलाज नहीं। फिर किसने सलाह दी, तुम मनोचिकित्सक के पास जाओ भैया। वहां पे लेके गए, उन्होंने पूछा कि ये कब से कर रहे बताओ, तो कैसे हुआ, सारी घटना बताओ। तो उन्होंने बताया कि हम वहाँ गए थे घूमने के लिए, हम उस शहर में गए, वहाँ पर थे, वहाँ एक तब से ये चालू हुए हैं। डॉक्टर को समझ में आ गई सारी बात कि ठीक है आप इनको रख दो। वार्ड में भर्ती कर दिया, और मेंटली सब वार्ड है ना अपने। दूसरे दिन अखबार में लेके पढ़ाया, आया वाया कुछ नहीं हो। रुई के गोदाम में आग लगी, सारी रुई जल गई। क्या हुआ? रुई जल गई, काम मिटा। तो उसको को धुने को गुने खत्म। क्यों? इतनी सारी रुई का गोदाम, जबरदस्ती उसने माना। भ्रम ही था कि और कुछ था बताओ? भ्रम था, हुआ कुछ नहीं, न तो उसको बुननी थी, न गोदाम जला, न कुछ नहीं हुआ है। पर भ्रम का इलाज भ्रम मिटाने से है। सही है कि नहीं? और कोई इलाज है बाबूजी? भ्रम तोड़ा, पर भ्रम नहीं तोड़ रहा। चक्कर तो ये पड़ रहा है कि समझे है कि नहीं? ये भ्रम जब तक नहीं टूटेगा तब तक इलाज नहीं होगा। तो हमारा भ्रम हो गया कि मैं किसी का भला कर सकता हूं, मैं किसी का बुरा कर सकता हूं, ये भ्रम है। वो भ्रम जब तक नहीं मिटेगा तब तक आपकी कसाई नहीं मिट सकती, आपके पाप नहीं मिट सकते, आपका मिथ्यात्व नहीं जा सकता। ठीक है ना? कहां से जाएगा बताओ? कल आया था ना मिथ्यात्व शब्द का प्रयोग, आया तक नहीं मिथ्यात्व का प्रयोग। पर क्या करें उसका?
कोई किसी का कुछ करे एकदम असंभव बात, एकदम असंभव लिखा है। संयम में रह आत्मा यह जान सकता सभी को, क्योंकि सबको जानना इसका स्वाभाविक भाव है। तो कुछ तो होता होगा कि हाँ कुछ कर तो नहीं सकता कोई किसी का, यानी जीव पुद्गल का नहीं कर सकता, पुद्गल जीव का नहीं कर सकता, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का, जीव का पुद्गल का कोई नहीं, यानी छो द्रव्य एक दूसरे का किसी का कुछ नहीं कर सकता। तो मैं तो आपको समझा सकता हूं ना कि नहीं? बोलो चंदू भाई, मैं आपको समझा सकता हूं कि नहीं? समझा सकता हूं, पक्का है ना? तो मैं तो समझाते समझाते थक गया कि आप पाठशाला में आओ, प्रवचन में आओ, पर आप कहाँ आते हो बताओ? मैं समझा सकता होता तो आप आते कि नहीं आते? बोलो पंकज भाई, आते कि नहीं आते? पर नहीं, मेरे समझाने से आप नहीं समझते, आप अपनी समझ से समझते। मैं तो सबको समझा रहा हूं ना कि आप सब प्रतिदिन स्वाध्याय में आओ, बैठो, इससे ही भला होगा, इससे ही काम होगा। पर कितने आते हैं? बोलो, नहीं आते सब। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे समझाने से नहीं समझते, अपनी समझ से ही समझते हैं। कोई लिखा संयम में रह आत्मा यह जान सकता सभी, ये आत्मा अपने में रह करके सबको जान सकता है, कर तो कुछ नहीं सकता। कितने हम बना देंगे बिल्डिंगें बताओ, कितने घर बना दूंगा मैं बताओ, बना सकता हूं कि नहीं? कि नहीं बना सकता। उसमें योग्यता है, वो अपना बनेगा, मेरे बस का काम। तो मैं क्या करता? जान सकता हूं, जानना मेरा स्वभाव है। सुबह आई थी ना केवल ज्ञान की बात, क्या केवल ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञान मने दिव्य ज्ञान, केवल ज्ञान मने अद्भुत ज्ञान, केवल ज्ञान मने विशेष ज्ञान, केवल ज्ञान मने अशेष ज्ञान, केवल ज्ञान मने संपूर्ण ज्ञान, जिसके जानने में कुछ भी बाकी न रहे, वो केवल ज्ञान। उस केवल ज्ञान से कोई अछूत नहीं रह सकता। तो ये ताकत किसके अंदर है? तेरे अंदर है। तेरे अंदर ऐसी शक्ति पड़ी है, तू स्वयं में रहकर अपनी आत्मा को जान सकता है, सारे विश्व को जान सकता है। जानने की शक्ति तो है तेरे में, पर करने की शक्ति किसी में है? बोलो ललिता दीदी, कुछ तो कर सकती हो कि नहीं? आप थोड़ी बहुत हेल्प करोगे कि नहीं हमारी? कर सकती हो कि नहीं? कि रत्ती भर नहीं, भ्रम है कि मैं हेल्प कर सकता हूं या कर सकती हूं। क्योंकि सबको जानना इसका स्वाभाविक भाव है। जीव का स्वभाव मात्र जानना देखना है, वो जान देख सकता है एक दूसरे को। जीव का स्वभाव जानना देखना है, पर मैं कुछ करने धरने का, कुछ कर सको। देखो ये हाथ में मोड़ा कि नहीं मोड़ा? बोलो राजू भाई, हाथ मोड़ा कि नहीं मोड़ा? किसने मोड़ा? मैंने मोड़ा कि नहीं मोड़ा? अच्छा मैंने मोड़ा, अब यूं करो, इधर मोड़ के बताओ। मैंने मोड़ा नहीं हूं, तब यूं करो, इधर मोड़ के बताओ। मैंने मोड़ सकता था तो मैं इधर भी मोड़ता, इधर क्यों मोड़ा बताओ? हाँ बेटा बोलो, आप बोलो। ये हाथ जो मुड़ा ना, मैंने मोड़ा कि इसमें यहां पर जो जॉइंट हैं उसमें इधर मुड़ने की शक्ति थी तो मुड़ा। इधर क्यों नहीं मुड़ती है? ये कोनी इधर से ही क्यों नहीं मुड़ती? इधर यहां है नहीं, तो इसमें मुड़ने की योग्यता है। मुड़ा है कि आपने मोड़ा? बोलो बोल भैया, क्या नाम है आपका? काव्यांश। तो सच्चाई क्या? बोलो, मैंने मोड़ा कि इसमें मुड़ने की योग्यता थी। इसमें नहीं हो तो मैं कुछ कर सकता? तो जो होता है उसमें करने का भाव जबरदस्ती क्यों करता? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। पर मैं तो कर सकता हूं। खाना कौन बना सकता है? आप लोगों को सबको खाना बनाना तो आता कि नहीं आता है? कि नहीं आता है?
नहीं आता तो मेरे से सीख लेना, ठीक है। जो नहीं आइटम बना, मिठाई बनाने नहीं आता तो बोल देना, बनवा देंगे आपको, ठीक है भाई। कुकिंग का भी तो मास्टर हूं मैं, ठीक है। तो आप यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, तू एक रोटी भी नहीं बना सकता है। रोटी फूल गई, मैं फूल जाता हूं, और रोटी जली बीच में आ गया, इसने ऐसा किया है? अरे फूल गई, बढ़िया बनी, फूलता ये फूल जाता है। और रोटी कुछ हो गई तो अब हमारे भी कभी हो जाता है, मैं क्या आज रोटी जली थी, अरे वो ध्यान उधर चला गया, कुछ गड़बड़ हो गया, आज यूँ हो गया, तो उसमें नहीं। रोटी आज तो बहुत बढ़िया, आज मैंने तो देखो रोटी खाना बनने में एक बात है, कहता हूँ, यदि आप सच कह रहा हूँ, वो अलग हट करके से, यदि आप प्रसन्नता से बहुत अत्यंत स्नेहपूर्वक खाना बनाओगे, उसमें मिठास आएगी। और आप ये प्रैक्टिकल करके देखना, और आक्रोश में खाना बनाओ, गुस्से में खाना बनाओ, उस खाने में टेस्ट नहीं होगा। भले सब डाला, वो का वो ही डाला आपने, वो का वो डाला आपने, पर उस खाने में टेस्ट नहीं होगा। तो फिर खाना बनाना ही है, क्यों नहीं शांतिपूर्वक प्रेम से आनंद से बनाओ, आनंद से खिलाओ। पर तुम खिला सकते ही, बना सकते ही, या ये समझाना मुझे, तुम बना सकते ये समझाना नहीं है। और जिसका ऐसा पक्का श्रद्धान हो, उसके खाने में मिठास न हो, ऐसा होता नहीं। कुछ कह गया तेरा, कुछ पल्ले पड़ा। श्रद्धान मजबूत हो जाए ना, उसकी परिणति अलग होती है। क्योंकि सबको जान, हाँ 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 है, बोलो। हाँ देंगे जवाब। संयम मेरा आत्मा यह जान सकता सभी को, क्योंकि सबको जानना इसका स्वाभाविक भाव है। कि मैं जो आत्मा हूं ना, मैं अब दिखा रहा हूं, ध्यान रखना, आपके प्रश्न का जवाब आ रहा है। मैं जो हूं आत्मा, वही जीव है, उसका स्वभाव सिर्फ जानना है, ज्ञाता दृष्टा रहना, कुछ करना धरना नहीं है। सभी अपने में रहे, सब संयम में ही परिणमे, हे अपरिणामी तत्व परिणमन हो पर्याय में। जीव बदले संयम में, पर वह अजीव नहीं बने, जीव रह कर जीव सब ही निरंतर बदला करे। कौन जीव है? जीव है कौन? कहाँ से आया है? सबका जवाब है, जो ये जान रहा है, देख रहा, अनुभव कर रहा, वही जीव है। और कोई जीव तो तू जान रहा है ना, जो देख रहा, अनुभव कर रहा, वही जीव है, वही मैं हूँ। उसके विषय में कहते हैं, सभी अपने में रहे, सब संयम में ही परिणमे। जगत में जितने द्रव्य हैं, सब अपने अपने में रहते हैं और अपने में ही परिणमन करते हैं, कोई किसी में परिणमन नहीं करता। ये बात समझ में आ जाए तो अनंत शांति आ जाए। किसी ने किसी का परिणमन नहीं किया, कोई किसी का बुरा कर नहीं सकता। उसने मेरा बुरा कैसे किया बताओ? कैसे कर सकता है कोई? यदि बुरा हुआ है तो तेरे ही कर्म का दोष है। कर्म है ना, तेरे ही पूर्व परिणाम का फल है, उसका नहीं है सामने में। वो निमित्त बना है, ये बात की बात है। दोष तेरा ही है, दूसरे का नहीं। इसलिए तू विचार कर, सभी अपने में रहे, सब संयम में ही परिणमे। सारे द्रव्य अपने में ही रहते हैं, अपने में ही परिणमन करते हैं, कोई किसी का परिणमन करता नहीं और होता भी नहीं। जीव पुद्गल हो गया हो तो बताओ, और पुद्गल जीव हो गया तो बताओ। और एक जीव, और तो जाने दो, एक जीव दूसरे जीव रूप भी नहीं होता। जीव पुद्गल नहीं होता तो जाने दो, पर जीव भी दूसरे जीव रूप नहीं होता।
नहीं होता? बोलो, नहीं आया? होता कि नहीं होता है? उस जीव में वो जीव घुस गया, वो बेजीवी है। क्या है वो? बेजीवी है। बेजीवी मतलब आप खुद कह रहे हो, बेजीवी मतलब दो जीव है, तो फिर उसमें जीव कहाँ हुआ? वो जीव अलग है ना। आपने बेजीवी शब्द प्रयोग है, ये बेजीवी है ना, जिसके मन होते हैं, गर्भ में बच्चा होता है, उसको कहते हैं बेजीवी। तो आप शब्द प्रयोग करें बे मतलब टू, बेजीव, एक तो वो खुद और एक उसके गर्भ में पल रहा वो, तो दो हो गए ना। तो आप स्वयं कह रहे हो बेजीवी मतलब दो हैं, अलग अलग है, एक कहाँ हुए बताओ? कोई जीव किसी जीव रूप होता ही नहीं, भिन्न भिन्न रहता, अलग है, उसका शरीर अलग है, उसका शरीर अलग है। भाई शरीर ही अलग है दोनों का। और जाने दो, एक शरीर होकर के अनंत जीव रह रहे हैं ना, तो भी भिन्न भिन्न है। अभी उदाहरण दिया था ना आलू वाला, तो वहां तो अनंत जीवों का एक शरीर है, तो भी वो न्यारे न्यारे। एक सिद्ध माई अनंत सिद्ध विराजे, तो भी सब सिद्ध भिन्न भिन्न है। नहीं तो अनंत कैसे? फिर एक ही हो जाए तो अनंत कैसे रहते? सब न्यारे न्यारे हैं। जीव बदले संयम में, पर वह अजीव नहीं बने। क्या कहा? जीव का परिणमन तो होता है, पर जीव बदल करके अजीव हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। कुछ समझ में आया? मैं समझ में आया? जीव बदलता है, परिणमन करता है, ये बात सत्य है, पर वो जीव बदल करके अजीब हो जाए ऐसा कभी नहीं होगा। वो पुद्गल हो जाए, वो धर्म द्रव्य हो जाए, अधर्म द्रव्य हो जाए, आकाश हो जाए, काल हो जाए, या दूसरा जीव रूप हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। वो जीव जीव रूप ही रहता है, अन्य रूप हे अपरिणामी तत्वतः परिणमन ही परिणमन हो पर्याय में। कि वो अपरिणामी तत्व है, जो द्रव्य है ना, वो बिल्कुल अपरिणामी है, वो तो कुटस्थ है, पर उस द्रव्य में परिणमन होता है, वो पर्याय का होता है। किसका होता है? पर्याय बदलती है और द्रव्य कायम रहता है। नहीं आया समझ में कुछ? पल्ले सत्य जी समझ में आया? नहीं है, कोई बात नहीं। ये घड़ी है, घड़ी दिख रही है आपको? अभी कैसी है, अब कैसी हो गई? घड़ी बदली के वही है, घड़ी वही है, पर इसकी पर्याय कितनी चेंज हो गई? हो रही है, बदल रही है कि नहीं बदल रही है? अभी इसकी इस रूप पर्याय थी, ये हो गई, ये हो गई, होगी, पुरानी नहीं कुछ भी हुई, पर घड़ी तो समझे ना? यूं समझो, ये भी समझ में नहीं। दूसरा उदाहरण देता हूं। मेरे पास, विमल जी आपका उदाहरण है, ठीक है, मेरे पास सोने की एक चेन थी, मैं आपके पास लेके आया कि मेरे इसकी अंगूठी बनानी है, तो आपने उसकी अंगूठी बना दी, तो मेरा सोना खत्म हुआ कि नहीं हुआ? इधर वाले बोलो, नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। चेन खत्म हुई कि नहीं हुई? बोल रही हो, चेन खत्म हो गई? चेन तो खत्म हुई नहीं। हाँ, चेन खत्म हुई, सही बात है। घर वाली झगड़ा कर रही, मेरी चेन खत्म कर दी तुमने। तुमको किसने कहा था ये काम करने को? अरे भाई, चेन खत्म हुई, सोना थोड़ी खत्म हुआ है। सोने की रेट आज की तारीख में मान लो 1,06,000 है। अब उसकी अंगूठी बना दी तो कितनी रेट कम हो जाएगी सोने की? कम हो जाएगी क्या? वो तो उतनी की उतनी रही। अब चेन, अब अंगूठी के माथा फोड़ी के लिए वापस चेन बना दो, बनवा दी, चलो, अब कितना फर्क पड़ेगा? घड़ाई का पैसा लगेगा, वो सब लगेगा, वो अलग बात, उसको मत समझो। अपने उदाहरण समझना, सिद्धांत कि सोना खत्म हुआ क्या? तो सोना द्रव्य बिल्कुल कायम रहा और पर्याय बदल गई, तो पर्याय तो बदलेगी, उसमें कोई दिक्कत
पर सोना कायम है। ऐसे जीव का परिणमन तो होगा, यानी जीव की पर्याय का। पर जीव जो द्रव्य है मूल, उस जीव जीव ही रहेगा। मैं अभी मनुष्य गति में हूं, अब मर करके देव गति में चला गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा कि नहीं? नहीं हूंगा मैं, जीव कायम रहा। पर अब मनुष्य से देव हुआ कि नहीं? कि हुआ। इतना भी समझे, जब इतने से छोटे से थे, अब इतने बड़े हो गए, अब इतने बड़े हो गए, तो आप बदले कि नहीं बदले? बदले कि नहीं बदले? बदले। फिर भी नहीं बदले, ये मेरा फोटो है। आपने कैसे पहचाना? अरे जब इतनी पर्याय बदल गई शरीर की तो भी तुम पहचान रहे हो कि नहीं? तो कोई कायम रहा ना ध्रुव, तो ये कहते हैं कि हे अपरिणामी तत्वतः परिणमन हो पर्याय में। जो द्रव्य है वो अपरिणामी है और उसकी पर्याय है वो निरंतर बदलती है। तो परिणामी भी है और अपरिणामी भी है। जीव बदले संयम में पर वह अजीब नहीं बने। जीव बदलता है पर अपने में बदलता, दूसरे में नहीं। ऐसी ताकत नहीं है कि जीव अजीब हो जाए, अजीब जीव हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। सोने की अंगूठी बन गई पर चांदी बन जाए सोना, ऐसा नहीं होगा। उसके हार बन जाओ, जो बनाना हो बना दो, आप छोटी सी टुकड़ी बना दो, पीस बना के रख लो, कौन माता पड़ी, इतने सारे रख लो, काम खत्म। वो सब हो सकता है, पर सोना चांदी कभी होगा कि नहीं? हो सकता है, वो पुद्गल चीज है, पर इधर नहीं होगा कभी भी। वो तो पुद्गल है, पुद्गल पुद्गल ही रहेगा। कदाच क्योंकि पुद्गलों में तो परिणमन होता है, पर अभी समझना सोना चांदी नहीं होगा। आपके घर लॉकर्स में रख देना, तो बैंक में रखोगे तो सोना जो चांदी थी वो सोना हो जाएगा? है नहीं होगा। चांदी चांदी रहेगी, सोना सोना रहेगा। ऐसे कहते हैं कि जीव जीव ही रहेगा, वो बदल करके कभी भी अजीब रूप नहीं होगा। जीव रह कर जीव सब ही निरंतर बदला करे। जीव रह करके जीव निरंतर बदलता रहता, उसकी पर्याय निरंतर हो रही है, नवीन 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 पर्याय होती रहती, होगी, प्रति समय होगी। ऐसा नहीं होगा कभी जीव की पर्याय चेंज नहीं हो। एक छंद और पढ़ लेते हैं। बदल कर भी न बदलना आत्मा का भाव है, ना बदल कर भी बदल जाना यही आत्म स्वभाव है। समझे बिना कुछ भी समझ ना आएगा, अपेक्षा के समझते सब समझ में आ जाएगा। बहुत जबरदस्त बात कही गई है, क्योंकि यह कह रहे हैं कि बदल कर भी न बदलना आत्मा का भाव है, कि आत्मा का ऐसा स्वभाव है, आत्मा का ही नहीं सचमुच सट द्रव्य का ऐसा स्वभाव है कि बदल करके भी नहीं बदलता और नहीं बदल करके भी बदलता है। मैंने भी इतने सारे उदाहरण दिए हैं, ख्याल में आ गया होगा। सोना बदल करके चैन रूप हुआ, चैन बदल कर अंगूठी हुई, अंगूठी से कंगन हुए, कान 50 हो गए, पर सोना कायम रहा। ठीक है ना? ऐसे जीव बदल के मनुष्य, त्रियंत्र, नारकी, देव, कितनी पर्याय रूप हुआ होगा, परंतु जीव तो आप बचपन में छोटे से थे, इतने थे कि नहीं थे? महिमा बचपन का फोटो पड़ा तुम्हारे, वो नाटक वाला मेरे पास है ना, प्रज्ञान सब ये नाटक किए थे मंच पे, सारी दुनिया झूठी है। अब वो फोटो में महिमा इतनी सी, अब महिमा देखो तो अब बोलो वो है कि नहीं पहचान? तो बदली कि नहीं बदली? बदल गई तो हमने कैसे पहचाना? तो बदलते भी और तो द्रव्य कायम रहता है और पर्याय बदलती है। तो नाम बदल कर भी बदल जाना यही आत्म स्वभाव है। टाइम हो गया मुझे पता है भाई। आत्मा का स्वभाव है क्या? कि बदलना भी और नहीं बदलना भी, दोनों कैसे? एक ही सिक्के के दो पहलू है। समझ आए कि नहीं? द्रव्य, गुण और पर्याय। अपेक्षा समझे बिना कुछ भी समझ ना आएगा,
अपेक्षा समझे बिना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक आप अपेक्षा नहीं समझते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कैसे नहीं कर सकता और कैसे कर सकता, ये सब अपेक्षा है। कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई है, किस अपेक्षा से बदल सकता है, किस अपेक्षा से नहीं बदल सकता है, अपेक्षा समझ जाओ तो कोई झगड़ा ही नहीं है। पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, एक अपेक्षा है। पेट्रोल से गाड़ी चलती, ये भी एक अपेक्षा है। समझोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बहुत अपेक्षाएं समझनी है। अपेक्षा नहीं समझोगे तो क्या होगा। मैं पूछता हूँ, छोटा बच्चा होता ना, जैसे हमारी आरवी लेता हूँ, आरवी कहते हैं ये नाना जी मेरे हैं, पापा मेरे हैं, वो कहती पापा मेरे हैं। अब किसका झगड़ा होता ना, उसको चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं। अब हूँ कि नहीं बोलो। अच्छा, मैं पापा हूँ कि नाना हूँ, कि मैं गुरुजी हूँ, कि मैं पंडित जी हूँ, कि मैं यात्री हूँ, मरीज हूँ, क्या हूँ। भाई मरीज भी हूँ, पैर की अपेक्षा हूँ कि नहीं। ठीक है, यहाँ व्याख्यान कर रहा हूँ, इस अपेक्षा पंडित जी हूँ। पत्नी की अपेक्षा पति हूँ, बेटी की अपेक्षा बाप हूँ, और मैं बेटा भी तो हूँ। मेरे पिता की अपेक्षा मैं बेटा हूँ। इसलिए तो पूछते हैं, एक जगह दो बाप थे और दो बेटे थे, कुल कितने हुए सतीश जी। दो बाप और दो बेटे एक जगह बैठे हैं, टोटल कितने हुए। सब बोलते 4, पर हैं 3। वो अपेक्षा समझ जाओगे तो उत्तर सही आएगा, एग्जाम में नहीं गलत हो जाएगा। अपेक्षा नहीं, दो बाप और दो बेटे, दो तितर के आगे दो तितर, तितर के पीछे दो तितर। बोलो कितने तितर। तितर के आगे दो तितर, तितर के पीछे दो तितर, कुल कितने तितर, तो 3 तितर। ऐसे ही यहाँ समझना है भैया, अपेक्षा समझनी पड़ेगी। एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही आते हैं और ये बच्चे अपेक्षा नहीं समझते तो गड़बड़ गए। और इससे मेंटली जो प्रश्न होते हैं वही समझता है जो अपेक्षा या कितने नंबर का गैप है, क्या है, उनके आंसर सही हो जाते हैं। इसलिए हमारे आंसर सही हो जाते हैं एग्जाम में। एक बार में पास हो गया, क्यों, हमें ये सब पढ़ रखा था ना पहले से। अपेक्षा, यहाँ अपेक्षा देख लो, आपका मेंटली सवाल 100% सही हो जाएगा। अपेक्षा समझे बिना कुछ भी समझना आएगा, अपेक्षा समझते सब समझ में आ जाएगा। जैसे आप अपेक्षा समझ जाओगे, सब कुछ समझ में आपके आ जाएगा। तो आज के इस व्याख्यान का निष्कर्ष ये निकालना है आपको अभी के, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर सकता, इसलिए मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता और मेरा भी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं निश्चिंत रहूं, वो कोई मेरा बिगाड़ कर देगा ये भ्रम में मत रखो। कोई आपका बिगाड़ नहीं करेगा, कोई आपका भला नहीं करेगा, कोई आपका बुरा नहीं करेगा। आप मस्त रहो, आनंद करो और अपेक्षा को समझ जाओ तो आप अत्यंत सुखी हो जाओगे। सभी अपनी आत्मा को जाने पहचाने, इसी भावना से विराम लेता हूँ।